ओके, नाउ आपने इसका LHS पार्ट निकाल लिया है, LHS पार्ट निकाल लिया है माइनस का 4ab²। अब हम मूव कर रहे हैं RHS पार्ट के लिए, जो कि हमें शो करना है कि ये भी यही आ रहा है, तभी वेरीफाई होती है थ्योरम। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कर्ल ऑफ f चाहिए, फिर n कैप चाहिए, फिर ds चाहिए। तो 1 बाय 1 चलेंगे। कर्ल ऑफ f मतलब i j k, वही जो हम करते आए हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे, f से। f इज व्हाट, x² + y² i - 2xyj। कर्ल में हम लोग क्या करते थे, डिटरमिनेंट बनाते हैं i j k। इसमें क्या होगा, इसका कोफिशिएंट ये होगा और इसका क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ कर्ल यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है कोई बात नहीं, आपने लिखा है i j k, क्योंकि i j k रियल में होता है, कर्ल लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3 डायमेंशन, लेकिन बाई में यहाँ पे 2 डायमेंशन हो रहा है, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। इसमें आप लिखेंगे x² + y² और इसमें लिखेंगे माइनस का 2xy और यहाँ पे लिखेंगे 0। ओके, और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, जो सिंपल करते थे i क्रॉस दिस इसका ऑपरेशन इससे और माइनस इसका इससे, मतलब कि जो 0 हो गया माइनस और प्लस हो जाएगा del by del z और 2xy, जो कि अगेन 0 होगा क्योंकि इसका डिफरेंशियल z के रिस्पेक्ट में। फिर j से लेंगे, j से अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो उल्टा हो जाता है, z के रिस्पेक्ट में अगर देखिए तो 0 ही आएगा, z के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल माइनस x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल। भाई आप j ले रहे हैं तो j में इसको कट कर देते हैं, पहले हम उल्टा कर रहे हैं, अगर किसका किससे ले रहे हैं, j से अगर ले रहे हैं तो j की लाइन ये कट होगी, ठीक है। तो इसका इससे 0 हो गया और इसका 0 से 0 अगेन हो गया। देन k का लेंगे तो k में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करिए इसका, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y और माइनस y के रेस्पेक्ट में इससे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2y। इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो ये आपने निकाल लिया क्या, कर्ल ऑफ f की वैल्यू आ गई माइनस का 4y k। अब आपको निकालना है n कैप की डेफिनेशन क्या कहती है, सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो ये xy सरफेस है, इसका आउटवर्ड क्या होगा, k प्लस का k, एग्री। तो ये हो गया आपका k, ठीक। अब आपको क्या करना है, s लिमिट लगा देंगे, कर्ल f माइनस 4y k कैप, ये कर्ल हो गया, डॉट n कैप और ds को आप यहाँ पे dx dy लिखेंगे, नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। k का k से 1 हो गया माइनस 4y dx dy, ठीक। ये आपकी, अब इसको आप डबल इंटीग्रल एक तरह से है, इसको पहले लिमिट लगाइए देन इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट क्या लगेगी इसको समझिए, अगर हम पहले x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट लिमिट है इसलिए फर्क नहीं पड़ता, अगर x के रेस्पेक्ट में अंदर x लिखा हुआ है तो यहाँ पे x की लिमिट होगी और बाहर y की होगी। x देखिएगा कहाँ से कहाँ तक गया है, रेक्टेंगल में x हमारा पूरा अगर देखें सरफेस, वो कहाँ से कहाँ तक गई है, -a to +a, और y कहाँ से कहाँ गया है, 0 to 3। इसको सॉल्व करिए इंटीग्रल को, यू विल गेट द आंसर। ओके, इस लिमिट को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, y की लिमिट बाद में लगी हुई है, पहले x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x आएगा और ये -a to a। एक बार समझ लीजिए लास्ट टाइम, क्योंकि फैक्टर कैलकुलस ये लास्ट में है, इसलिए समझ लीजिए डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट लिमिट लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका a और प्लस a, ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया आपका क्या आ गया, 2a मींस माइनस का 8a और y की लिमिट लग गया है, y इंटीग्रल है, ठीक। a आपका हो जाएगा क्या, y²/2, ठीक, और लिमिट लगा दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस का 4ab², जो कि सेम है इससे, हेंस थ्योरम इज वेरीफाइड।
स्टोक्स थ्योरम इसमें एफ वेक्टर फंक्शन में वेरीफाई कर रही है। So now I am moving towards the third theorem of Green's theorem in concluding the last chapter, last topic of the vector calculus engineering mathematics 1 semester 1 for end semester examination. Okay, welcome. Green's theorem क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं विद यूजिंग व्हाट, जो dx के साथ में उसको m कह दीजिए, जो dy के साथ में उसको n कह दीजिए, और n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कीजिए। पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, मतलब अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, m का y के रेस्पेक्ट में कीजिए, ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट, और dx और dy लिख दीजिए, लिमिट लगा दीजिए। क्वेश्चन में लिख के आएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है फॉर वेक्टर कैलकुलस ओनली, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं इसके। क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट दिस where C is the triangle formed by this। ठीक, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है जहां पे C जो है वो ट्रायंगल है formed by this। कहीं भी मेंशन नहीं है कि ग्रीन्स थ्योरम लगाइए, ठीक, लेकिन हम क्यों ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे इसको भी हम देख सकते हैं। अगर हमें इस लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो जरा ध्यान दीजिएगा, लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इससे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम कैसा है भाई, पहली बात तो दिमाग में फोकस करिए, ट्रायंगल है तो y बराबर 0, y बराबर 0 लाइन क्या होगी, ये होगी x बराबर π/2। अब यहाँ पे ये मत सोचिए कि पाई एक एंगल है, पाई एक रेडियन भी होता है। पाई यहाँ जहाँ पे एंगल हम नहीं मान सकते वहाँ पे हम अपने सुविधा अनुसार उसको रेडियन मानते हैं, जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। तो 3.14 इसको मानिए, क्योंकि x साइन थीटा तो है नहीं कि साइन हो थीटा दिया हो तो उसकी वैल्यू मान लें, x तो हमें डिस्टेंस पता होता है, तो इसको 3.14 समथिंग मानिए। तो ये जो आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू, ये लाइन क्या हो गई, x इज इक्वल टू π/2। ना ये लाइन क्या दिख रही है, ओरिजिन से पास होती हुई, y इज इक्वल टू mx, तो ये लाइन कुछ ऐसी होगी, y इज इक्वल टू mx यही तो होती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये लाइन क्या हो गई, ओके, ये आपका ट्रायंगल मिल गया। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानते हैं तो हमने एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन OAB लिख दिया, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब रही बात इसको इंटीग्रल को निकालने की, तो आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रल के थ्रू भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें ग्रीन थ्योरम लगा के आप इसको स्टेटमेंट, क्योंकि हम ग्रीन थ्योरम का एप्लीकेशन बता रहे हैं इसलिए हम इसको ग्रीन थ्योरम से करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिख रहा है, अगर कंपेयर करें m, ये क्या है n, तो m की वैल्यू क्या हो गई, y माइनस साइन x, और n की वैल्यू क्या हो गई, ठीक। और बात सुनिएगा, अगर आप इसको सिर्फ लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करना चाहें तो एक तरह से देखिए क्या होगा, 3 पाथ होंगे, ये लाइन इंटीग्रल किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, OA, AB एंड BO हो जाए, क्वेश्चन डन हो जाएगा। लेकिन हम इसमें ग्रीन थ्योरम अप्लाई करना दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपको अप्लाई करनी है तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, cos x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में, cos x का माइनस sin x, ओके, डेल m डेल y, m का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओनली 1 आएगा, और sin s का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया, थ्योरम अप्लाई कर दीजिए बाय ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन थ्योरम इसको क्या दे देगी, डेल n ओवर डेल x माइनस साइन x, और डेल m ओवर डेल y 1, ठीक, और dx dy। अब कोई टेंशन ही नहीं है। देखिए इसमें लंबा हो जाता है ये क्वेश्चन अगर ग्रीन थ्योरम ना अप्लाई करें, इससे शॉर्ट हो जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी मर्जी तो आप वो भी कर सकते हैं। 1 प्लस साइन x कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए, ठीक। x की लिमिट पहले लगाइए और y की बाद में। x की लिमिट देखिए, ये ट्रायंगल के अंदर की बात है, तो x कहाँ से कहाँ तक गया है, x गया है 0 to π/2, और y कहाँ से कहाँ तक गया है, y गया है
0 to y 0 to 2 अपॉन पाई x। बताइए कुछ हेर फेर हो रहा है, बताइए क्या गलती हो रही है। इस गलती से भी आप लोग रूबरू हो सकते हैं, हाँ फैमिलियर हो सकते हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व करना बताएंगे आपको समझने को। बाद में देखिए यहाँ पे जब y की लिमिट लगाई है आपने तो वो 0 टू कहाँ तक आ रही है, ये पॉइंट होगा क्या भाई? ये पॉइंट निकालने के लिए क्या आपने तो बोल दिया मैम ये होगा, नहीं ये नहीं होगा। इस पॉइंट को निकालने का तरीका क्या है, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई x है, ठीक। इसको इस पॉइंट को निकालना है तो ये पॉइंट क्या होगा, x बराबर क्या पुट कर दें, पाई बाई 2। ऐसे तो निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। आ गया? हाँ, अब यहां पे देखिए डबल इंटीग्रल आ गया जो कि मल्टीपल इंटीग्रल में चैप्टर में है। ये डबल इंटीग्रल की लिमिट को इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि हम बता चुके हैं आपको डबल इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल में dx dy दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस ट्राइंगल के अंदर इस इंटीग्रल को निकालना है, ये हमारा मोटिव है। ओके, तो इसमें जो dx और dy दिया होता है इसमें डिसाइड करते हैं कि हम किसके स्ट्रिप पैरेलल ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो हमने अगर y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ले ली, स्ट्रिप हमेशा ऐसी होती है जो पूरे थ्रू आउट द रीजन मूव करे और स्ट्रिप मूव करके पूरा एरिया कवर करे। तो देखिए ये स्ट्रिप अगर छोटी हो गई तो यहाँ तक पहुँच गई और बड़ी हो गई तो यहाँ, इसका मतलब भाई इंटीग्रल का रियल मीनिंग क्या होता है, जो पूरा कवर करे। ओके, ये सब आपका मल्टीपल इंटीग्रल में है। तो हमने स्ट्रिप ले ली, आप स्ट्रिप इसमें x के पैरेलल भी ले सकते थे, हमने y के पैरेलल स्ट्रिप ले ली। तो जब y के पैरेलल स्ट्रिप लेते हैं, जिसके पैरेलल स्ट्रिप लेते हैं उसको अंदर करते हैं। ओके, तो dy अंदर होगा और dx बाहर होगा। y की लिमिट अंदर, जब dy अंदर है तो y की लिमिट अंदर होगी और अपने आप से बोलेंगे कि y किस स्ट्रिप के किस एंड से किस एंड तक गया है। तो y कहाँ से कहाँ तक गया है, y 0 से लेकर के y आपका यहाँ तक गया है। तो y 0 से ये आप मतलब कि वेरिएबल लिमिट, तो 0 टू 2 अपॉन पाई x तक गया है। भाई स्ट्रिप देखिए किस कर्व से किस कर्व तक गई है, तो 0 से इस कर्व तक गई है। इस कर्व की इक्वेशन क्या है, 2 अपॉन पाई x, लिमिट लगा दी। नेक्स्ट x लिमिट, बाहर हमेशा कांस्टेंट लिमिट होती है। x ने कितना रीजन कवर किया है, तो x ने कितना रीजन कवर किया है, 0 से लेकर के पाई बाई 2। सॉल्व दिस इंटीग्रल, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट। ये पूरा अंदर x है तो क्या आ जाएगा, y 1 प्लस साइन x, और लिमिट लगाएंगे। y में कितनी लिमिट लगेगी, y में लिमिट लगेगी क्या, 0 टू 2 पाई अपॉन 2 पाई x, और ये x के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो ये y की जब लिमिट लगेगी तो 1 प्लस साइन x, ये तो कांस्टेंट ही x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, तो y की लिमिट लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन पाई x। ओके, अब इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए और डिफरेंट लिमिट क्या है, दिस, मतलब कि 2 अपॉन पाई बाहर होगा और इंटीग्रल करना है किसका, x प्लस x साइन x का, और लिमिट क्या लगानी है, 0 से पाई बाई 2, और इसका आंसर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस 2 अपॉन पाई, पाई बाई 4 प्लस 2 अपॉन पाई। ओके, तो ये आपका ग्रीन थ्योरम का एप्लीकेशन है जिसमें हमने डबल इंटीग्रेशन यूज किया है, जो कि हमारे मल्टीपल इंटीग्रल में बताया गया है कैसे डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं।